जैसा कि आपको पूर्व विदित है कि हम सभी यहाँ एसआईआर अर्थात स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स अर्थात मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण पर चर्चा हेतु एकत्रित हुए हैं। मैं डॉक्टर स्वीटी शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी, इसी संदर्भ में आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एसआईआर क्या होता है। देखो बच्चों, जिस भी राज्य में चुनाव होने होते हैं वहाँ पर आप सभी वोट डालने जाते हैं। ठीक है, वोट डालने हेतु उनके पास एक वोटर लिस्ट होती है। यदि आपका नाम उस लिस्ट में है तो आप वोट डाल सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं डाल सकते हैं। वह लिस्ट जिसमें उन सभी व्यक्तियों का नाम दर्ज होता है वह इलेक्टोरल रोल कहलाती है। इसी सूची में नाम दर्ज होने हेतु एक नियम है, वह यह है कि आपकी एज 18 प्लस होनी चाहिए, आप भारत के नागरिक होने चाहिए एवं आप किसी चुनावी या अन्य किसी कानूनी प्रक्रिया के अधीन नहीं होने चाहिए। समझ रहे हो? कोई भी व्यक्ति जो नौकरी करने या अन्य किसी कारण से अन्य कहीं पलायन कर गए या और कहीं शिफ्ट हो जाते हैं, या मान लो किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है लेकिन फिर भी उसका नाम मतदाता सूची में शामिल है, तो इस प्रकार की त्रुटियों के निराकरण हेतु एसआईआर करवाया जाता है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 324 यह संपूर्ण कार्य इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है तथा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 मतदाता सूची के रिवीजन पर बल देता है। वह मतदाता सूची को अपडेट करा जाता है इस एक्ट के थ्रू। ठीक है, यानी कि जो भी व्यक्ति कहीं और चले गए हों, किसी की डेथ हो गई हो लेकिन फिर भी उसका नाम है तो उसको क्या किया जाएगा, अपडेट करवाया जाएगा। अपडेट करवाने का मतलब है कि इन सभी व्यक्तियों के नाम उस लिस्ट से हटा दिए जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार एसआईआर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा की जाने वाली मतदाता सूचियों की एक व्यापक घर घर जाकर की जाने वाली सत्यापन प्रक्रिया होती है, जिसमें केवल पात्र मतदाताओं को मतदाता सूची में रखा जाता है। वह अवैध एवं दोहराई गई प्रविष्टियों को हटा दिया जाता है। यह कार्य बिहार से प्रारंभ किया गया। वह बिहार के बाद 9 राज्य एवं 3 यूनियन टेरिटरी हैं जहां यह कार्य जारी है। बिहार के बाद द्वितीय चरण में 9 प्रमुख राज्यों के अंतर्गत छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल में यह प्रक्रिया चल रही है एवं 3 अन्य यूनियन टेरिटरी अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप एवं पांडुचेरी में यह कार्य प्रक्रियाधीन है। इस चरण में कुल 321 जिलों की 1843 विधानसभा सीटों पर यह प्रक्रिया पूरी की जा रही है। इसमें बीएलओ घर घर जाकर न्यूमरेशन फॉर्म बांटते हैं, अपडेटेड वोटर आईडी एकत्रित करते हैं एवं पहचान को वेरीफाई करते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ एसआईआर, यानी कि एसआईआर कैसे करवाया जाए। यह कार्य कुल 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप है पूर्व गणना चरण, सेकेंड गणना चरण, थर्ड ड्राफ्ट रोल प्रकाशन, फोर्थ दावे और आपत्तियां चरण, फिफ्थ अपील। ठीक है, जो फर्स्ट स्टेप है यानी कि पूर्व गणना चरण, इसके अंतर्गत बीएलओ, एईआरओ, ईआरओ, डीईओ को ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, बीएलओ प्रत्येक घर में कम से कम 3 बार जाएगा और न्यूमरेशन फॉर्म बांटेगा तथा उसको कलेक्शन करने का काम करेगा। ठीक है, अब वो ये देखेगा कि कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु तो नहीं हुई है, कोई डुप्लीकेट फॉर्म तो नहीं है, या फिर शिफ्ट किए गए या अयोग्य वोटरों की वहां पर क्या करेगा, वो पहचान करेगा। ठीक है, के बाद देखो क्या होगा कि कोई नया वोटर आईडी बनाना है तो फॉर्म नंबर 6 जमा होगा, नाम हटाना है तो फॉर्म नंबर 7 जमा होगा और सुधार करना है तो फॉर्म नंबर 8 जमा करवाना होगा। ऑनलाइन न्यूमरेशन फॉर्म भी हम फिल कर सकते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। नाम तभी शामिल होगा जब न्यूमरेशन फॉर्म सबमिट किया गया होगा। ठीक है, अब मान लो सारी पूरी फॉर्मेलिटी हो गई, हमारा न्यूमरेशन फॉर्म सबमिट हो गया और फिर जो थर्ड स्टेप है ना, ड्राफ्ट रोल प्रकाशन, इसके तहत एक ड्राफ्ट बनाया जाता है, एक ड्राफ्ट पेश किया जाता है जिसमें योग्य मतदाताओं का नाम होता है। ठीक है, लेकिन मान लो
आप योग्य हैं लेकिन फिर भी आपका नाम उस लिस्ट में नहीं है, ठीक है, जो ड्राफ्ट आया है उसमें आपका नाम नहीं है किसी भी कारण से, तो आप क्या कर सकते हैं, दावे और आपत्तियां चरण के तहत दावे और आपत्तियां पेश कर सकते हैं। बेमेल मामलों के लिए नोटिस जारी करवा सकते हैं, सत्यापन सुनवाई होगी इसके लिए और दस्तावेजों की जांच की जाएगी, ठीक है। अगर फिर भी आप सेटिस्फाई नहीं हैं तो उसकी फर्स्ट अपील आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देंगे, सेकंड अपील चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को देंगे, ठीक है। सभी ऑब्जेक्शंस जो हैं वो रिजॉल्व होने के बाद में फाइनल रोल पब्लिकेशन होगा और इस तरह से आपका नाम मतदाता सूची में शामिल हो जाएगा, ठीक है। वोट डालना हमारा एक परम कर्तव्य होता है, अतः अपने कर्तव्य को निर्वहन करते हुए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वे सभी स्टूडेंट जो 18+ हैं, जिनके पास वोटर ID कार्ड हैं, वे अपना अपना SIR जरूर करवाएं। धन्यवाद।